अभी ना मैं आपको एक पास होने की ट्रिक बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो इस सीए में आके फंस जाते हैं, पास नहीं हो पाते, मैं उनके लिए भी ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन वो तो इस बात को गांठ मार ले कि मतलब मेरे को ऐसे ही करना है, ठीक। देखो इस इंडस्ट्री में ना पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं, बहुत 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 सारे टीचर हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अच्छा पढ़ाता है कोई बुरा पढ़ाता है तो ये आपकी बेवकूफ़ वाली हरकत है। ऐसा कुछ नहीं है। सब वही पढ़ाते हैं जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। कोई इसको अच्छे से पढ़ा देता है, कोई इसको बुरे से पढ़ा देता है, लेकिन पढ़ाया वो सब कुछ जाता है। कोई टीचर ऐसा नहीं करेगा कभी भी इंडस्ट्री का कि जो आपको कम पढ़ाएगा, पढ़ाएगा वो सब। अगर इंस्टीट्यूट की मटेरियल के सारे क्वेश्चन आपके टीचर आपको करवा रहे हैं मतलब वो ठीक पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आपको क्लास में किसी टीचर ने ये बता दिया कि परचेज कंसिडरेशन को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप उसकी उस बात को मान लेना अगर उस फॉर्मूले को लगा के आंसर आ जाता है, बात खत्म। आपको अपना रिसर्च नहीं करना है, क्या ये ऐसे भी आ सकता है, अरे उस टीचर ने तो इसको ऐसे बताया था, ये तो ज्यादा सिंपल लग रहा है। होता होगा सिंपल, मुझे नहीं पता, होता होगा सिंपल, लेकिन आपने पहली बार में जो पढ़ लिया और उससे अगर आपका सवाल सॉल्व हो रहा है और उसके बाद अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जो आपके एग्जाम में 3 घंटे का है, अगर आपने उसकी 3 4 5 8 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए उस 3 घंटे के पैरामीटर के अंदर, तो बेटा आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। अब बताता हूँ कि यहाँ पे फेल कौन होता है। देखो पिछले कई सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, अपने पास पढ़ते हुए बच्चों को पास होते भी देख रहे हैं, फेल होते हुए भी देख रहे हैं। कुछ बच्चों को ऐसे भी देख रहे हैं जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, और कुछ बच्चों को ऐसे भी देख रहे हैं जो कई बार पेपर दे रहे हैं लेकिन बार बार फेल हो रहे हैं। तो मैं आपको इन फेल वाले बच्चों की कैटेगरी में नहीं एक्सप्लेन करता हूँ, जो बच्चा पास हो रहा है मैं उसकी कैटेगरी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो पास वाला बच्चा क्या करता है, उसको जो पढ़ाया गया उसने उसी को 4 बार पढ़ लिया और एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, बस वो हो गया पास। इतना सिंपल है। वो कहीं जाके रिसर्च नहीं कर रहा, कहीं जाके यूट्यूब नहीं कर रहा, कहीं जाके किसी दूसरे टीचर का मॉड्यूल नहीं पढ़ रहा, कहीं जाके नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहा। उसका बड़ा सिंपल है कि मेरे सर ने मुझे बोला है कि यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है, मैं यहीं से यहीं तक दौड़ता रहूंगा, बात खत्म, आप हो जाओगे पास। समझेगा? इतना सिंपल है सीए इंटर में पास होना, और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है अगर आपने अपना कोई एक दोस्त रख लिया, उसके साथ आपने डिस्कशन चालू कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये जीडी ग्रुप डिस्कशन किस लेवल तक मदद करती है, लेकिन सीए हम लोगों ने भी किया है। मुझे बस इतना सा पता है कि सीए के लिए आपको चाहिए आइसोलेशन। सीए के लिए चाहिए आपको आइसोलेशन। अगर आप ठीक से समझो सीए के बारे में, तो सीए वर्ड बना है ए और सी में के बीच में, ए और सी को यूज करके इन्होंने बनाया सीए। और इसके बीच में पता है क्या वर्ड रह गया? बी। बी का मतलब होता है बनना। वो कहाँ है? वो इन दोनों के बीच में अकेला है कहीं, उन दोनों के बीच में अकेला है। तो बना कौन? बी बना। बी मतलब बनना। आप किसके बीच में? सी ए के बीच में। तो यहाँ कोई जीडी कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं चलता, आपको अकेले पढ़ना है। अगर आपने अपना एक कोई टीचर चुन लिया, मुझे नहीं पता कि आपने सबसे बड़ा टीचर चुना या बहुत घटिया टीचर चुना, अच्छा बुरा टीचर कोई नहीं होता। बस आपने अगर किसी एक को चुन लिया तो बेटा दैट इज फाइनल कि अब मेरा टीचर यही है। अब ये मुझे सुबह उठाएगा तो उठ जाऊंगे, रात को सुलाएगा तो सो जाऊंगा, मुझे सुबह पढ़ने बोलेगा तो सुबह पढ़ने बोलूंगा, नहीं पढ़ने बोलेगा तो नहीं पढ़ूंगा, ठीक। बस इतना सा करना है और आप हो जाओगे पास। और इस 8 से 9 6 या 12 महीने के इंटरवल में आपको एक काम करना है पढ़ाई, और दूसरा काम क्या होता है ये आपको पता होना ही नहीं चाहिए कि ये सर दूसरा काम है। आपकी लाइफ में कोई दूसरा काम ही नहीं होना चाहिए। जब थक जाएंगे तब सो जाएंगे, जब भूख लगेगी खा लेंगे, दैट्स इट। ये 9 महीने 8 महीने 12 महीने मैं खाना खाने के लिए नहीं रहूंगी, भूख लगेगी तो खाऊंगी, सोने के लिए नहीं रहूंगी, नींद आएगी तो सो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक ही काम है जो कि है पढ़ना। मैं कोई टास्क फॉलो नहीं करने वाला कि नहीं मुझे सुबह खाना है, दोपहर खाना है, रात खाना नहीं खाना है, जब भूख लगेगी मैंने तब खाना है। मैंने कोई टास्क नहीं बनाया कि मुझे रात को 10 बजे सो जाना है, सुबह 6 बजे उठ जाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी, मुझे नींद नहीं आएगी आंख खुलते ही पढ़ना है, आंख बंद होते होते भी पढ़ना है। बस इतना सा कर लो 9 महीने के अंदर, अगर कर लिया तो बेटा आपके आगे के सारे दिन सही हो जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो यंगस्टर्स है वो बहुत स्मार्ट है,
बहुत 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 स्मार्ट है, उसको मेरी इन सब बातों की जरूरत ही नहीं है, उसको सब कुछ पता है, सब कुछ, कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, चलो सर, मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन।